नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। अमिताभ बच्चन की आज बारी है सीधी बात में। यह है अमिताभ बच्चन की द्वितीय बारी, यानी कि सेकंड कमिंग ऑफ अमिताभ बच्चन। अमित जी, आपका सीधी बात में द्वितीय बार स्वागत है और मेरे को उम्मीद से देंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके पिताजी को पहली बार जब हमने किया था, प्रथम जब हमने सीधी बात की थी, उस बार भी मैंने आपके बाबूजी की एक पोएम पढ़ने की कोशिश की थी। मैं पढ़ने में बड़ा बुरा हूँ, इस बार फिर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, एक पत्र छां भी मांग मत। फिर आपने गलती कर दी। पढ़िए आप। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े, हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आपको याद आती है पूरी, मैं देख रहा हूँ कि आप भी इस दौड़ में बड़े अग्निपथ पे चले जा रहे हैं। इतनी आपने कॉन्कर कर ली, लड़ाइयाँ जीत ली, इतने ऊंचे पहुँच गए आप, आपको पता नहीं लगता कि आपने क्या अचीव कर लिया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन है, संघर्ष है। बाबूजी से जब हम मिलते थे कभी कभी और कहते थे कि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तो कहते थे जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अमित जी, आपको लगता नहीं कि इतना कुछ मिल गया आपको, इतनी सक्सेस जो आपकी है हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति कोई के कोई जबान ऐसी पे? उपलब्धियां नहीं है। जो काम मिलता है करने को उसको। इस बार अमिताभ बच्चन के बर्थडे के ऊपर एसएमएस जितने आ रहे थे, इतने शायद महात्मा गांधी के बर्थडे पे भी नहीं आए। तो आपको लगता नहीं कि ये अभी आप देखिए, अग्निपथ के ऊपर चले जा रहे हैं अपने हैं? जो पीछे आपकी इतनी फेम है, इतनी रिस्पेक्ट है, आप कई बार अंदाजा होता है कि ये क्या हो गया? नहीं, हमने कभी इस बार या इस तरफ सोचा भी नहीं है। जनता का स्नेह है, प्यार है, उसे हम स्वीकार करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे पत्रकारों का और सज्जन पुरुषों का आशीर्वाद है। काम मिलता रहे, उसे काम करते जाएं, बस यही है। अभी भी काम करने का दिल करता है आपको? क्यों नहीं? किस लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी सारा कुछ आपने, सारा विश्व जीत लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ लगता है हर जगह। आप तो पहले कहते थे न्यूयॉर्क में आपको कोई नहीं पहचानता, अब तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी अमिताभ बच्चन के फैन मिल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने इस विषय पर बात की थी और हमने कहा था कि कुछ मजबूरियां थी। बहुत सारे ऋण थे मेरे ऊपर जिनको उतारना था, इस वजह से काम लेना जरूरी था। अब तो काफी हद तक। अब तो आरबीआई को आप भी उधार दे सकते हैं शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन साथ साथ बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं सामने, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। नई पीढ़ी है, जैसे कि नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, नौजवान पीढ़ी है। वो आशा व्यक्त करते हैं कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे निराश कर सकते हैं? वो कहानियां भी या कुछ ऐसे रोल लाते हैं। इस वर्ष में अमित जी 5 फिल्में आई, उसमें 3 आपकी सक्सेसफुल हैं। 3 आपको लगता है इस बार नॉमिनेशन अगर बेस्ट एक्टर का होगा, तीनों फिल्मों में आप ही का होगा। कोई कंपटीशन कुछ है नहीं, हर एक्टर आपके साथ काम करना चाहता है। यही एक आपको बता रहा था ना, अग्निपथ की बार बार हर आदमी को लगता है कि अमिताभ बच्चन के साथ ही काम करना है, चाहे वो 21 साल की कोई लड़की हो, चाहे 60 साल का डायरेक्टर हो। तो ये अपने आप में लगता नहीं कि आपको अब एक बड़ा रोल स्टेट्समैन का जैसे फिल्म के अंदर होता है ना, आप बॉलीवुड के तो प्राइम मिनिस्टर हैं ही। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने आप को कभी इस नज़रिए से देखा नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत से लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे भी उतनी ही उत्सुकता है उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये नई पीढ़ी जो है नए विचारधारा लेके आती है, नया जोश है उनके अंदर। और यदि मैं एक उनके जोश और उनकी विचारधारा में एक छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे जैसे अब कजरा रे जैसे आपने जी गाना गाया, तो ये इस तरह के रोल आज जो आप कर रहे हैं, उसमें तो आप छोटे छोटे जो नए बच्चे हैं आजकल के, उनको भी कंपटीशन देने की बात आ गई। नहीं, कोई ऐसा नहीं बात है। क्योंकि वो एक कहानी थी, एक पटकथा थी, उसमें एक ऐसा दृश्य था, उसमें ऐसा नृत्य करना था। तो अब जब करना ही है तो उसे ढंग से करना चाहिए। नहीं भी, अभी भी आप एक फिल्म को ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी पैसे कमाने का एक तरीका है, ये तो नहीं है। अमिताभ को अब पैसे के लिए एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं, मैं कोई मिशन नहीं लगता लाइफ का आपका? ऐसा कह करके शायद कहीं हमें बुरा लगता है कि हमें हमसे पूछा जा रहा है पैसे के लिए काम। हाँ, इसलिए मैं तो मानता ही नहीं ना इस बात को। नहीं, कई ऐसी प्रोजेक्ट्स होती हैं जिनको अगर हम पसंद करें तो हम धनराशि की तो बात ही नहीं करते। ब्लैक में जैसे कि मेरा सिर्फ यही विचार था और मेरी आशा थी कि मैं संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करूं।
उनके साथ एक अवसर मिला। हमने कहा धनराशि की बात हम नहीं करेंगे। अब विदु विनोद चोपड़ा जैसे हैं, उनके साथ हम काम करें। उन्होंने कहा भाई देखो पैसे की बात मत करो, मैं फिल्म बनाऊंगा, उसके बाद जब मैं कुछ कमाऊंगा तो तुम्हें दो। मैंने कहा ठीक है, बस लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे, काम ही करेंगे और क्या करेंगे, घर बैठ के क्या करेंगे। नहीं, घर बैठ के आप तो नाना भी हैं, हाँ आप तो ठीक बच्चे, है, आपका लड़का भी है, बहुत अच्छा काम कर रहा और अब है। सारा समय तो उनके साथ नहीं बिता सकते ना, थोड़ा बहुत तो हमें करना ही होगा। तो फिल्मों में आप जो जिस तरह के रोल आप कर रहे हैं, जी। जैसे मैं कजरारे का बात में बात किया कि रोमांस भी आप कर रहे हैं, अब लगता है कि इस उम्र में आप यंग भी लग रहे हैं, तो लड़कियां भी आपके पीछे, बूढ़े भी आपके पीछे, जवान भी आपके पीछे, एक जो आइकॉन स्टेटस बन गया आपका, उसको आपको कैसे हैंडल करते हैं उसको आप? क्या ही, कोई पहली बात तो ये है कि मैंने इस चीज़ों में कभी माना नहीं है। ये आप जैसे सज्जन पुरुष हैं, वो ऐसे शब्द जो है वो बनाते हैं हमारे लिए, सुपरस्टार और मेगा स्टार और आइकॉन और लेजेंड। हमने तो कभी इसे माना नहीं है। हम तो केवल एक साधारण कलाकार हैं, फिल्मों में काम करते हैं, कई एक फिल्में चल जाती हैं तो और काम मिल जाता है, नहीं चलती है तो फिर घर बैठना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। तो पहले तो हमने एक बार ये आप लोगों के मन में इंडिया टुडे में हमने कहा था वन मैन इंडस्ट्री कवर स्टोरी, जी जब आपके वो छापी थी। अब हमारे को लगता है वन मैन एंटरटेनमेंट पूरा आप ही के अर्द गिर्द है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं, आपके इसके इर्द लायक गिर्द। नहीं हूँ मैं, बिल्कुल लायक नहीं हूँ मैं। तो जब आपने शुरू किया 69 के अंदर पहली फिल्म जी आपने शुरू की, 7 हिंदुस्तानी, जी। उसमें 7 हिंदुस्तानी, अब अमिताभ बच्चन एक हिंदुस्तानी हैं। नहीं, अभी भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके जिनमें साथ में काम करना पड़ता है, और भी सह कलाकार हैं हमारे साथ। तो वो जो संघर्ष आपके बीच में आया पिछले कुछ दिनों में, उससे आपको लगता है कि अब सेटिस्फेक्शन है कि आपने मेहनत करके, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम बुरे दिन देखने पड़े आपको तो थोड़े, प्रत्येक इंसान को बुरे दिन देखने पड़ते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये बुरे दिन मेरे लिए आए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। जो गलतियाँ की उनको दोबारा ना करें, सबक सीखे उससे, आगे चौकन्ने रहने का कि फिर दोबारा ऐसी गलतियाँ ना करें ताकि हमें फिर संघर्ष करना पड़े। और हम उम्मीद करते हैं कि उन गलतियों से हम कुछ सीख पाएँ और आगे फिर नहीं लड़खड़ाएंगे। नहीं उस होता वक्त किसने सहारा दिया आपको जब आप मुसीबत में? मेरे कुछ मित्र थे, कईयों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अमर सिंह जी हैं, सहारा श्री हैं, अनिल हैं, अनिल अंबानी साहब हैं, इन सब ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी, नहीं, मॉरल सपोर्ट फाइनेंशियल भी दी, सपोर्ट कोई नहीं दी। मॉरल सपोर्ट दी हाँ, मॉरल आपने। सपोर्ट। आपका हाथ पकड़े खड़े रहे आप। जी। आप एक एक्टर हैं जितने सुपरस्टार होते हुए भी बॉलीवुड के ऊपर ज़्यादा नज़र है आपकी, हॉलीवुड के ऊपर नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारे लिए वहाँ क्या जगह है। अंग्रेजी तो अच्छी बोलते हैं आप, अंग्रेजी बोलना ही काफ़ी नहीं है। और देखने में भी अच्छे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके सोशल स्ट्रक्चर में एक भारतीय कहाँ फिट होता है। जिस तरह वो एक सफ़ेद चमड़ी वाला जो है वो हमारे सिस्टम में या हमारे समाज में कहाँ फिट होता है। तो कंपटीशन देना है आपको तो उन्हीं को देना पड़ेगा, जैसे आप नहीं तो कह रहे हैं कि जब आप फॉरेन इन्वेजन कंपटीशन जब की होगा। प्रभु जी, जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान लेते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं या वो हमसे सुपीरियर हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो कला क्षमता जितने लोगों में और जो भारतीयता है हमारे अंदर, वो कोई भी देश से बड़ी है। हमारे अंदर जो टैलेंट है, इट्स मच बिगर। मच बिगर देन एनी हॉलीवुड, यू ओह कैन यस, कम्पीट एंड बीट डेफिनेटली। एनीबॉडी। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास उतना ही धन हो जितना कि उनको मिलता है, वैसे ही साधन मिले, तो हम उनसे बेहतर चीज़ बना सकते हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हॉलीवुड आपका एम नहीं है, आपका मिशन हॉलीवुड पर कब्जा क्योंकि करना नहीं, वो हम सोशली वहाँ फिट नहीं होते। कल्चर में बैठते नहीं उनका हैं। कोई कलाकार हमारी फिल्मों में आ सकता है क्या? नहीं, उनको ब्रैड तो पिट को हिंदी ले बिल्कुल नहीं आइए। आती ना, आपको तो अंग्रेजी, आप नहीं उनसे नहीं, यदि वो बेटर। हिंदी बोलें भी तो उनको तो नहीं आएगा ना। तो ये हम तो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हम हिंदी भी बोल लेते हैं। आपका अभी तक कंसंट्रेशन टोटल जी जी हॉलीवुड को छोड़ के बॉलीवुड के ऊपर जी ही हाँ। है, और जब और तक ये एक बड़ी गलत धारणा है कि हॉलीवुड जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग देखते हैं। भारतीय फिल्में, आई थिंक कि अगर आंकड़े देखे जाएं तो इट इज़ अबाउट 3.8 बिलियन पीपल वॉच हिंदी फिल्म्स, और हॉलीवुड का है 3.2 या 3.6। तो ऑडियंस भी यहाँ है, जी हाँ, पैसा जी भी हाँ। यहाँ है, हाँ, और फेम तो है ही। अब जितने लोग देखते हैं यहाँ पर भारत की हिंदी फिल्में, वो तो मंदिर तो अमिताभ बच्चन के ही बनते हैं, किसी और के तो बनते नहीं। पर आप आगे क्या करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी बस। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बिग बी से। एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। आपने कह दिया कि हमारा तो कोई कंपटीशन, हॉलीवुड में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपका कंसंट्रेशन टोटल बॉलीवुड, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बुलंदी पर ले जाना।
खुद तो बुलंदी पर पहुंच गए अब आप। पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रयत्न तो है कि हम लोग अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में बने। कई बार ये नहीं लगता कि आप उसके अंदर कि हर तरह के रोल करने पड़ते हैं आपको। अब आपको लगता है कि छोट कंपटीशन ये भी होता है कि लड़कियां भी आपको चाहती हैं और आपके बेटे को भी चाहती हैं। और ऐसा जैसे कजरा में रोल किया, ऐश्वर्या राय के साथ आप भी डांस कर रहे हैं, बेटा भी आपका कर रहा है, और टाबू की कोई फिल्म आने वाली है उसके साथ भी आपको रोमांस करने वाले हैं। तो लगता नहीं है कि कुछ इसमें दिस इज नाउ द टाइम कि इससे उठ के आप कुछ और बड़ी चीज करें? इतना ही हो रहा है, ये बड़ा नहीं है। ये तो इस क्योंकि स्टेट्समैन होता है ना एक बार फिल्म इंडस्ट्री का कोई, जैसे नहीं, नेहरू जी बन गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उपाधि वगैरह हमें नहीं चाहिए। नहीं तो आप बस हमको काम करने का अवसर मिले और जनता का स्नेह मिलता रहे, इतना हमारे लिए काफी है। आपके लिए आपके बाबूजी रोल मॉडल थे। जी। फिल्म इंडस्ट्री का एक काम होता है रोल मॉडल बनाना नहीं, ये या पैसा जरूरी बनाना। नहीं, ये जरूरी नहीं है। फिल्म केवल इंडस्ट्री सच्चाई से सोशल- काम करना बस। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का ये भी काम है सोशल मैसेज भी देना कुछ। हाँ, अगर यदि हमारे कहने से पोलियो इरेडिकेशन हो जाता है, कैंसर की ओर ध्यान चला जाता है, एड्स के लोग जो है हमारी बात सुनते हैं, तो उसमें करने में क्या दुविधा है? आपके कहने से तो आप कहते हैं फोन उठाइए तो लोग उसको, जो मैंने सुना है स्पाइक ज्यादा हो जाता है, टेलीफोन ज्यादा आते हैं एबीसी में, तो जब अमिताभ बच्चन कुछ बोलते हैं तो उसको लोग बड़े सीरियसली लेते हैं। अब इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो आपको लगता नहीं कि ये रोल मॉडल कि आजकल के बच्चे जो हैं वो माता पिता के रेस्पेक्ट करें, रियल वैल्यूज की, नहीं कि जी हाँ, अगर माता पिता गलत लेसन मेरे ख्याल से यदा कदा ऐसी फिल्में बनती भी हैं। अब बागबान जैसी फिल्म थी, रवि चोपड़ा बिहार फिल्म्स के तले, वो उसमें ऐसे ही एक मैसेज था। आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है इन सब वैल्यूज में वैसे भी विश्वास नहीं रखती ना, फिल्मों का असर भी नहीं होगा? मैं इतना नहीं कहूँगा। हमारी जनरेशन जो है वो भी देखिए पल बढ़ रही है एक ऐसे 21st सेंचुरी में, जो कि ज़माना बदल गया है। उनका एक्सपोजर जो है वो अपने देश के अलावा अन्य देशों के साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा कहना कि वो बिगड़ गए हैं, ये गलत है। नहीं, जो जिस तरह का पोर्ट्रेट किया जाता है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स है, मल्लिका शेरावत है, जी हाँ। कि बिना शादी किए बच्चे पैदा करना और दिखाना फिल्मों में, जी, ये सब सोशल वैल्यूज जो हैं अगर आपके ज़माने में ये अगर सब- कहीं भी ये सच्चाई से अलग हो तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ कि ये गलत बात है। लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बारे में यदि एक फिल्म बनती है तो कलाकार को ये छूट है। हमारा तो संविधान कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम उसको एक फिल्म के जरिए एक्सप्रेस करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको एक नियम बना दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि एक कला है, हमने एक उसका एक पहलू हमने आपको दिखाया कि ये भी हो सकता है। पर एक बात बताइए, आप अपने आप को जब इस तरह से रोल करने, चाहे आपका कजरारे हो या कुछ और हो, उसको फिट करने के लिए, अपनी बॉडी को इस उम्र में फिट करने के लिए क्या क्या करते हैं आप? क्या खाना नहीं चाहते, क्या एक्सरसाइज करते हैं? देखिए अब अभी आपका हाल ही में regime मैं क्या है? अभी 64th ईयर में मैंने कदम तो रख मेरे को दिया। आपको देखने के बाद मेरे को उम्मीद हो जाती है कि मेरी भी अभी जिंदगी कुछ बची है। नहीं तो इस उम्र में आकर के शरीर जो है वो दम तोड़ने लगता है। और हाँ, आप तो लोगों के दम तोड़वा रहे हैं। लेकिन उसे मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी बहुत वर्जिश, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा से जीवन में नियंत्रण, खाने पीने की उपाधियां जो हैं वो उनको थोड़ा सा तरीके से खाना पीना चाहिए। बस यही है। एक्सरसाइज रोज करते हैं? जी हाँ, जिम प्रतिदिन। जी हाँ, प्रतिदिन जिम। घर में जिम बना रखा जी होगा, हाँ। आप तो बाहर तो जा नहीं सकते। नहीं, बाहर भी जाता हूँ, पहले बाहर ही जाता था, फिर अब घर के अंदर बना लिया छोटा सा। आप अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? लोगों ने कहा कि मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि बेटा आपका सफल नहीं हो रहा, आज बेटा जो है आपसे ज़्यादा सफल हो गया कई फिल्मों के अंदर। बिल्कुल सही है। तो और उसके बाद एक पिता के लिए ये तो बड़े गर्व की बात है। उसके बाद कंपटीशन आपने अपने बेटे को दे दिया अब? नहीं नहीं, मैंने कोई कंपटीशन नहीं दिया, और यदि कंपटीशन घर के अंदर रहे तो अच्छा है। तो आप मोनोपोली कर रहे हैं नहीं नहीं, फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री में। मनाप नहीं करने कोई लोग कह रहे हैं कि आप ही ने उनको सफलता की तरफ अपना पुश किया। कोई किसी को सफलता की तरफ पुश नहीं कर सकता। अपने आप में दम होगा तो उस आदमी सफल होगा। पर जिस तरह के रोल कर रहे हैं, आपको लगता है ना कि आपके बेटे को फिर आपको मॉडल बन के, आपको एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलना पड़ेगा फिर से कि मेरे फादर अगर अमिताभ बच्चन इस लेवल पे पहुंच गए तो मेरे को पहुंचना है? फिर आप यदि उनके अंदर ऐसी भावना है कि उन्हें पिता से भी आगे जाना है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हर पुत्र से यही कहूंगा कि वो अपने पिता के आगे। आर यू कम्पीटिंग योर सन और नॉट? मोस्ट सर्टेनली आई एम। मैंने सुना कि एक फिल्म उनको ऑफर हुई थी जिसके अंदर राजीव गांधी का रोल उनको करना था। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई फिल्म उनको ऑफर नहीं? ना। आपने उनको मना नहीं किया? ना, अगर ऑफर किया गया तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल क्यों ऑब्जेक्शन होगा। क्योंकि एक बार आपने कहा था ना गांधी परिवार के दरवाजे हमारे नहीं, लिए नहीं, ऐसा बंद कर दिए गए हैं, तो मैंने कहा उसी रोल में आ नहीं, ये
ऐसा सोचना गलत होगा। अल्टीमेटली जो फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह है, फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह मैं नहीं हूँ। लोग फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं शाहरुख खान, शाहरुख खान। और मैं एक सदस्य हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। अच्छा, उनके और सब्जेक्ट मेरा है कि नहीं ऐसा आप? कोई इरादा नहीं उनके है। सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं शाहरुख खान के? हैं? शाहरुख खान बादशाह हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए उनके। डेफिनेटली हो गए। और आपके बेटा, वो भी बोला आप उनके सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो आपके अपने बेटे को बादशाह देखना नहीं चाहेंगे आप? अवश्य देखेंगे, लेकिन मेहनत तो करें पहले। तो इसका कंपटीशन आप कह रहे हैं आपके बेटे से, आपका पहले तो आपको हराना पड़ेगा। प्रतिदिन कंपटीशन रहेगा। तो आप यू डोंट, अभी तो आप कह रहे हैं ना बच्चन कंपटीशन इज विद बच्चन ओनली। नहीं, अभी ओनली नहीं कहा मैंने। घर के अंदर भी कंपटीशन हो रहा है तो हो रहा है, तो शाहरुख खान को बादशाह भी क्यों मानते हैं? क्योंकि सारी दुनिया मानती है। नहीं, सारी दुनिया मानती है इसलिए आप मानते हैं या सच दिल से मानते नहीं, हैं? वह मानते हैं क्योंकि उनकी फिल्में सबसे ज्यादा चलती हैं। इस साल तो आप ही की फिल्में ज्यादा चली ना? अगले साल फिर देखिए बदल जाएगा। नहीं, उससे पहले भी आप ही की चली थी लेकिन कभी? फिर भी चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो सक्षम कलाकार हैं और उनको सबसे ज्यादा ख्याति मिली है। और ये सवाल मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, पर इसलिए लगता है कि वो इसलिए कि वो 10 नंबर या सोनिया जी के नजदीक हैं, जिसमें आप नजदीक पहले थे, इसलिए बादशाह हो गए। अभी इसका अनुमान आप लगाइए, मैं तो लगा नहीं पाऊंगा। आपका कोई कंसिडरेशन नहीं है ना उसमें? नहीं, नहीं। तो आप बार बार कह रहे हैं कि वो बादशाह हैं। नहीं, ऐसे नहीं। अब एक बात होती है, आपका अल्टीमेटली मिशन जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा रोल रह कोई गया? मिशन नहीं है हमारा। नहीं, रोल ऐसा कुछ रह गया हो जो सोचते हो कि मेरे को अभी करना अब ये मुझे नहीं मालूम है। ये तो जो लेखक होगा या कोई निर्देशक होगा, ये कुछ बनाएगा, फिर उसे हम सुनेंगे, कहेंगे हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। एकलव्य जैसे मैं कर रहा हूँ विनोद चोपड़ा के साथ, मुझे पता नहीं था कि इस तरह का एक किरदार होगा। उन्होंने कहानी सुनाई तो मुझे एकलव्य जो पुराने जमाने वाले एकलव्य तो नहीं होगा। नहीं, उससे नहीं, उसका एक उसे तो नाम प्रभावित दे दिया होकर के उस कहानी से एक प्रभावित होकर। अमिताभ बच्चन तो ऐसे एकलव्य नहीं होते जो अपना अंगूठा काट के दे देंगे किसी को। नहीं, अगर यदि किसी मित्र को या परिवार को आवश्यकता पड़ेगी तो हम अवश्य काट के देंगे। तो आप कब तक फिल्मों में काम करते रहेंगे? जब तक काम मिलता रहे। मतलब आपने अपने ऊपर कोई लिमिट सेट नहीं की? अब जिंदा रहें और काम करते रहें बस। और एडवर्टाइजमेंट में? वहाँ भी जब तक काम मिलता रहे। दोनों तरफ आपका कोई लिमिट आपने तय नहीं की नहीं। कितने घंटे काम है? अमिताभ बच्चन 64 साल की उम्र में भी अगर 22 घंटे काम करना पड़े उसके लिए भी तैयार है। हाँ, क्यों ना करें। मैं इसलिए आखिरी सवाल यही पूछ रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन फिर चाहते क्या है? काम चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। नहीं, काम तो आपको मिल गया बहुत, बस मिलता उसके रहे। बाद बाकी काम जो हैं आप सिखाएंगे लोगों को ना? नहीं, कुछ सिखाना वगैरह नहीं, मैं सिखाने लायक नहीं। मतलब जब तक आप चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फिल्मों में जब एक्टिंग तक भी शरीर करते है, रहेंगे। चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, काम मिलता रहे बस। आप करते रहेंगे फिल्म में? स्नेह है हमें, प्यार है फिल्म इंडस्ट्री से। जैसे पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है, देयर इज नो लास्ट डे इन द कैलेंडर ऑफ ए पॉलिटिशियन। जी जी जी। तो देयर इज नो लास्ट डे इन द लाइफ ऑफ एन एक्टर। दे विल बी, क्योंकि एक्टर की जिंदगी में फिजिकलिटी बड़ा महत्व रखती है। अगर आप चल नहीं पाएंगे, अगर आपका चेहरा ठीक नहीं होगा, अगर आपकी आवाज़ ठीक नहीं होगी, अगर आपकी मुद्रा ठीक नहीं होगी, तो आपको काम नहीं मिलेगा। 36 साल के अमिताभ बच्चन और 64 साल के अमिताभ के चेहरे में वो कोई फर्क नजर आ नहीं रहा, पहले से अच्छे लगते हैं आप। ये कहना गलत होगा, फर्क अवश्य है। लेकिन ये जो उम्र है, ये जैसे जैसे ढलती जाएगी वैसे वैसे शरीर जो है और टूटता जाएगा, और बहुत जल्द जो है काम नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार लोग लिखते हैं ना, किताब तो लिखते हैं, स्पोर्ट्समैन और कलाकार जो होते हैं फिल्मी का, उनका फिजिकल बड़ा सीमित होता है उनका। जब तक दम है, क्योंकि सांस है। हमारे फिजिकलिटी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर निर्भर है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सी बात आप बाबूजी के लिए करके जाएंगे ताकि बाबूजी की याद रखें कि मेरा बेटा कुछ? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बाबूजी मेरे काम से या जो कुछ मैंने अभी तक किया उससे निराश नहीं होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर जहाँ वो इस समय है और अगर मुझे देख रहे हैं तो आज भी वो गर्व से कह सकेंगे कि शायद मैं उन्हें निराश नहीं कर रहा हूँ। चलो देखते हैं आप बाबूजी, आपने तो लोगों को काफ़ी सेटिस्फाई कर लिया, और पैसा तो आपको चाहिए नहीं, और किसके लिए काम कर रहे हैं ये तो हम सब देखेंगे आपके फ्यूचर के बारे में। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थी बिग बी की ज़बानी अमिताभ बच्चन के बारे में सीधी बात। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।